नमस्कार, राधे राधे। मेरे भक्ति ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की पूर्णिमासी तिथि को इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति पूर्णिमासी तिथि के दिन इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सभी कष्टों को भगवान विष्णु स्वयं ही हर लेते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु जी का ही दूसरा स्वरूप है और इस कथा की महिमा को भगवान सत्यनारायण ने स्वयं देवऋषि नारद जी को बताई थी। इस कथा के कुल 5 अध्याय हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इसका पहला अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले अगर आपको किसी भी व्रत व त्योहार से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कथा को शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, नैश्वर तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में बिना किसी वेद विद्या के मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोग इच्छा रखते हैं। सभी शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं आपको एक श्रेष्ठ व्रत के बारे में जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि जी ने नारद जी से कहा। अब आप भी मुझसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनि में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार के साथ वे विष्णु लोक में गए। वहाँ नारायण की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप तो ये बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि विष्णु जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, आप यह सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। नारद की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए। आरती गाए, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अथवा कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही सबसे सरल उपाय बताया गया है। ये था सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पहला अध्याय। जल्द ही मैं आपको दूसरी वीडियो में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरे अध्याय सुनाऊंगी।
राधे राधे।